हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं 3D का सेकंड पार्ट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था 3D का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो सब कुछ डिस्कस किया था। ये हमारा सेकंड पार्ट है चैप्टर 14 का, जिसका नाम है 3D एंड प्लेन्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन के कौन से टॉपिक है और किस तरीके के क्वेश्चन हम एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा चैप्टर 14 का है, जो 3D एंड प्लेन्स। इसका ही पार्ट सेकंड, इससे फर्स्ट वाला पार्ट हमने पहले कर लिया, इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखेंगे। 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 होता है वो। तो सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट जो टॉपिक होता है, हालांकि ज़्यादा पूछा नहीं जाता बट फिर भी उसकी प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए, वो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स या intersection points of two lines। इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे। एक क्वेश्चन करेंगे, इसके लिए क्वेश्चन के फॉर्म में हम इसको सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें गिवन है लाइन L1 है, उसका इक्वेशन हमें गिवन है r वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस लेमडा 3i कैप माइनस j कैप। एंड लाइन L2 गिवन है हमें r वेक्टर इक्वल टू 4i कैप माइनस j कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3k कैप। हमें फाइंड करना है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी ये जो दो लाइन्स है वो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, आपस में क्रॉस कौन से पॉइंट पे कर रही है। ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये 6 मार्क्स का आता है, इसलिए हमें एग्जाम में किस टाइप से बोलना है, गिवन लाइन्स L1 इक्वल टू दिस एंड L2 इक्वल टू दिस, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इफ दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग देन R1, ये भी R वेक्टर है, ये भी R वेक्टर, देन R वेक्टर एंड R वेक्टर शुड बी इक्वल, देन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 शुड बी इक्वल। यानी हमें इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, पुट इक्वल टू पुट करना पड़ेगा। यानी i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस लेमडा 3i कैप माइनस j कैप। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4k कैप माइनस j कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3k कैप। ऐसा कर सकते हैं, यहाँ दिख रहा होगा सभी को। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व किस टाइप से करना है, i कैप, ये भी i कैप, i कैप वालों को एक साथ पुट कर सकते हैं। यानी i कैप इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ i कैप का कोफिशिएंट 3 है, और ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, लेमडा से, यानी 3 लेमडा i कैप प्लस j कैप का यहाँ कोफिशिएंट 1, यहाँ पे -1 और -1 लेमडा से मल्टीप्लाई हो गया माइनस लेमडा j कैप प्लस k कैप का यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 0 है, यानी माइनस k कैप। राइट, इसी टाइप से यहाँ पर i कैप क्या है, i कैप यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर है, यानी i कैप क्या हो जाएगा 2 म्यू i कैप ओनली, 2 म्यू i कैप। सॉरी, यहाँ पर i कैप है, थोड़ा सा चेंज कर लो इसको, यहाँ पर i कैप है, तो यहाँ पर i कैप का कोफिशिएंट क्या है, 4 प्लस 2 म्यू i कैप, और j का क्या है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 0, यानी माइनस का j कैप ओनली, और k का क्या है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3 स्टेप्स है, -3 म्यू, यहाँ लिख देता हूँ 3 म्यू k कैप स्टेप्स हैं।
अब हम क्या करेंगे इसको, बिकॉज यहाँ पर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों इक्वल है, तो कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप का यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, फर्स्ट वाले से 1 + 3 लैम्डा इक्वल टू, यहाँ पर क्या आई कैप का कोएफिशिएंट ये 4 + 2 म्यू, इक्वेशन नंबर 3, बिकॉज इक्वेशन नंबर 1 ये है, 2 ये है। इसी टाइप से जे कैप का कोएफिशिएंट यहाँ क्या होगा, 1 + 1 - लैम्डा इक्वल टू, यहाँ पर क्या है जे कैप का -1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। इसी टाइप से थर्ड कौन सा हो गया, के कैप का। यहाँ पर के कैप का क्या है, -1 इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 3 म्यू, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब यहाँ से देखो म्यू की वैल्यू तो डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, म्यू इक्वल टू क्या जाएगा, -1/3, राइट। अब इसी टाइप से इस म्यू की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, यानी इस म्यू की वैल्यू -1/3, या ऐसा पुट कर सकते हो कि लैम्डा की वैल्यू -2 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ पुट करके लैम्डा इक्वल टू, यहाँ सॉल्व करोगे ये यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, -2, यानी 2 हो जाएगी लैम्डा की वैल्यू, बिकॉज ये यहाँ जाके -2 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, यानी लैम्डा की वैल्यू 2 एंड म्यू की वैल्यू -1/2। अब हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इस लैम्डा या म्यू की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर लेनी है। लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे तो इक्वेशन नंबर 1 में, म्यू की वैल्यू पुट करोगे तो इक्वेशन नंबर 2 में, तो वहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन के आने के चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। इसी टाइप से ये कार्टेशियन फॉर्म में भी हो सकता है। कार्टेशियन फॉर्म में हो तो क्या करना है हमें, वो देखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में हो तो जैसे कि मैं इक्वेशन लेता हूँ कार्टेशियन फॉर्म में, x - 4/1 इक्वल टू y + 3/-4 इक्वल टू z + 1/7 इक्वल टू लैम्डा। ये फर्स्ट लाइन है। सेकंड लाइन हो सकती है x - 1/2 इक्वल टू y + 1/-3 इक्वल टू z + 10/8 इक्वल टू म्यू। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पर भी क्या करना है हमें, फर्स्ट वाले इक्वेशन से x y z की वैल्यू फाइंड करनी है, सेकंड वाले इक्वेशन से x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन से देखते हैं पहले, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिकॉज x - 4/1 इक्वल टू लैम्डा पुट करना है, y + 3/-4 इक्वल टू लैम्डा पुट करना है। तो पहले करना है x - 4/1 इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 + लैम्डा, बिकॉज ये 1 ये जाके प्लस हो जाएगा। इसी टाइप से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, y की वैल्यू हो जाएगी -4 लैम्डा + 3। z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 लैम्डा -1, यहाँ पर माइनस आएगा सॉरी, यानी x y z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से आ गई। इसी टाइप से x y z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड कर लोगे, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2 से, x की वैल्यू हो जाएगी 2 म्यू + 1, y की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 म्यू -1, z की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 म्यू -10, ये भी x y z की वैल्यू है। अब क्या करोगे, यहाँ से x और x इन दोनों को इक्वल पुट करोगे, y और y इन दोनों को इक्वल पुट करोगे, z एंड z इन दोनों को इक्वल पुट करोगे। यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी लैम्डा एंड म्यू। लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। लैम्डा और म्यू की वैल्यू कहीं पे भी चाहे से यहाँ पर पुट कर सकते हो या चाहे से यहाँ पर पुट कर सकते हो। वहाँ पर जो x y z की वैल्यू होगी वही क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो। इस टाइप से इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना है। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पर x y z की वैल्यू यहाँ से और यहाँ से डिफरेंट आती है तो लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट। और हम x y z की वैल्यू अगर फाइंड नहीं कर सके तो क्या होगी, लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट।
आई होप यहाँ तक क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट सभी को क्लियर है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको ध्यान से समझना है। उसको भी हम क्वेश्चन के फॉर्म में ही करेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स में, वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये शॉर्टेस्ट नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। देखो पहले फटाफट इसकी थ्योरी देखते हैं। क्या, जैसे कोई लाइन गिवन होती है हमें, ये लाइन है, इस लाइन को हम बोल सकते हैं ए बी। अब यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, जिसके कोऑर्डिनेट कुछ भी मान सकते हो, क्या बोल सकते हो, अल्फा बीटा एंड गामा बोल सकते हो। तो इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, इसको डी बोलेंगे, और इसको बोल सकते हैं क्यू। इसके जो कोऑर्डिनेट मानोगे वो मानोगे जैसे कि बोल सकते हो R1 R2 एंड R3, इस टाइप से बोल सकते हो। तो हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर, पी क्यू। ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। यहाँ पर गिवन क्या होगा, इक्वेशन गिवन होगा लाइन ए बी का, और पॉइंट पी गिवन होगा। इसके कोऑर्डिनेट हमें पता होगा, ठीक है। इसकी इक्वेशन हमें गिवन होगी। तो अगर क्यू पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं तो पी क्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। यानी इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। यहाँ पर R1 R2 R3 के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, राइट। तो इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। ये दोनों फॉर्म में गिवन हो सकता है, वेक्टर फॉर्म में गिवन हो सकता है और कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो सकता है। तो कार्टेशियन फॉर्म में करना यहाँ थोड़ा आसान होता है, इसलिए हम कार्टेशियन फॉर्म में, अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन गिवन होगा लाइन का, तो हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म वाला क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल ऐसा गिवन है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है हमें 1 2 3 ऑन द लाइन। लाइन का इक्वेशन है हमारे पास x-6/3 इक्वल टू y-7/2 इक्वल टू z-7/-2। ये गिवन हमें ओनली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है। और इसमें ऐसा पूछ सकता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑन द लाइन फ्रॉम द पॉइंट 1 2 3। इसको, ये जो पॉइंट है P, ये सॉरी Q, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है और इसका ये फुट है। तो यहाँ पर देखो डायग्राम भी बना सकते हैं, बिकॉज 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो हमें डायग्राम बनाना है। डायग्राम बना के ये शो करना है लाइन ए पी, और इसको, इसके इक्वेशन भी शो कर देनी है यहाँ पर, x-6/3 y-7/2 z-7/-2, और यहाँ पर पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट गिवन हमें 1 2 3। यहाँ पर इसको Q मान लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट मान लिए हमने R1 R2 एंड R3। यानी फुट ऑफ, ये Q जो है उसको बोल सकते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें जो थ्योरी लिखनी पड़ेगी, थ्योरी में क्या लिखना पड़ेगा, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस। इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दोगे, राइट। गिवन पॉइंट P इक्वल टू दिस एंड इसको रिप्रेजेंट कर दोगे इसके लिए। फिर बोलोगे लेट Q इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, डायरेक्ट बोल दोगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और इसके कोऑर्डिनेट भी बता दोगे R1 R2 R3, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद में हमें जो लाइन का इक्वेशन उसको ऐसे पुट कर सकते हैं कि लाइन का इक्वेशन x-6/3 इक्वल टू y-7/2 इक्वल टू z-7/-2 इक्वल टू k। सपोज k एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ से क्या करना होगा, हमें x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या जाएगी, लिखना पड़ेगा, पूरा लिखना ताकि पेज अच्छे से मिले। x-3 इक्वल टू k, यानी यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3k + 6। इसी टाइप से y को बोलोगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k + 7। इसी टाइप से z क्या हो जाएगा
-2k+7 यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू ये आ चुकी है हमारे पास। अब देखो यहाँ ध्यान से एक्स वाई जेड की वैल्यू ये है, तो ये यानी इस लाइन की वैल्यू है ये, यानी इस लाइन का कोऑर्डिनेट है, और ये जो क्यू पॉइंट है वो भी इस पर लाई कर रहा है, राइट। यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी हम लिख सकते हैं सिंस क्यू डेट इज R1 R2 R3 लाइज ऑन द लाइन AB, सो ये जो पॉइंट है वो R1 एक्चुअल में, ये जो पॉइंट है वो R2 एक्चुअल में, ये जो पॉइंट है वो R3 है। सो R1 इक्वल टू 3k+6, R2 इक्वल टू 2k+7 एंड R3 इक्वल टू -2k+7। ये कोऑर्डिनेट हमें पता लग गया। और ये जो हमारी इक्वेशन है वो कौन सी बोल सकते हो, फोर्थ इक्वेशन बोल सकते हो, या अलग अलग बोल सकते हो, 4, 5, 6 बोल सकते हो, जो भी तुम्हारी इक्वेशन हो रही है। अब इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वापस देखो यहाँ पर, देखो ये जो लाइन है और ये जो पिक है वह दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो सबसे पहले देखो, एक मिनट, सबसे पहले मैं बोलता हूँ, यहाँ पर लिखना है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AB। लाइन AB का डायरेक्शन रेशियो बता सकता है वो, डायरेक्ट लाइन AB का डायरेक्शन रेशियो है 3, 2, -2, यानी A 3 है, B 2 है, C -2 है। यानी मैं बता सकता हूँ A इक्वल टू 3, B इक्वल टू 2 एंड C इक्वल टू -2। ये डायरेक्शन रेशियो किसकी आ गई, लाइन AB का। अब इसके बाद में हमें डायरेक्शन रेशियो बता रहे हैं लाइन PQ का, लाइन PQ का डायरेक्शन रेशियो बताना है हमें। जो PQ का डायरेक्शन है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन PQ, तो जो डायरेक्शन रेशियो PQ का है, तो देखो PQ का, तो मैं ये बता देता हूँ पहले यहाँ पर, PQ का डायरेक्शन रेशियो है तो इसमें क्या करते हैं, डिफरेंस ही तो करते हैं। PQ का मतलब Q माइनस P, यानी ये क्या हो जाएगा, पहला जो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा वो, यानी A डैश मान लो इसको, क्या हो जाएगा R1 -1, जो कि R1 हमारे पास क्या था, R1 था हमारे पास 3 लैम्डा प्लस 6 -1, यानी क्या हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 5। इसी टाइप से 8 B डैश क्या हो जाएगा R2 माइनस, यहाँ कितना है 2, R2 -2, और वो क्या था 2 लैम्डा क्या था +7, +7 माइनस का 2, यानी ये कितना हो जाएगा 2 लैम्डा +7 था वो, माइनस का 2 कितना हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 5। इसी टाइप से C डैश डेट इज R3 -3, वो कहता माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 7 -3, यानी कितना हो जाएगा -2 लैम्डा प्लस 4। यानी इनकी डायरेक्शन रेशो भी आ गया, लाइन PQ और लाइन AB का डायरेक्शन रेशो आ गया। अब हमें पता है लाइन PQ एंड AB आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन कहती है, डायरेक्शन रेशो की कंडीशन कहती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, A1 यानी डायरेक्शन रेशो PQ और A2 मीन्स डायरेक्शन रेशो भी, या कैसे भी बोल सकते हो। यानी जो लाइन का फर्स्ट जो डायरेक्शन रेशो था वो था हमारे पास 3 इंटू इसका क्या है, इसका 3 लैम्डा प्लस 5 प्लस सेकेंड क्या था 2, और यहाँ पर क्या था 2 लैम्डा प्लस 5।
सेकेंड थर्ड क्या है -2 और इसका क्या है -2 + 4 = 0। यहाँ से क्या हो जाएगी लेमडा की वैल्यू हमें फाइंड करने में आसानी होगी। लेमडा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा 9 लेमडा + 15 + 4 लेमडा + 10, ये कितना हो जाएगा प्लस का 4 लेमडा माइनस का 8 = 0, यानी लेमडा कितना हो जाएगा 9 और 14 और 17 लेमडा, ये कितना हो जाएगा 15 - 8 17, यानी प्लस का 17 = 0, यानी लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा हमें क्या करना है, ठीक है। तो अब ये जो -1 है वो किस में पुट करना है, जो हमारे पास वैल्यू आई थी R1 R2 और R3 की जो वैल्यू आई थी उसमें पुट करना है। जो R1 था हमारे पास वो क्या था 3 लेमडा + 6 था, ये था हमारे पास 2 लेमडा + 7, ये था -2 लेमडा + 7। तो यहाँ पर -1 पुट करोगे तो -3 + 6 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा -2 + 7 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा -2 और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, नो 4 नहीं, ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारे पास जो पॉइंट था Q वो क्या मिल गया हमारे पास 3 5 और 9। जो P पॉइंट था वो हमें गिवन था 1 2 3, तो हम PQ इजीली फाइंड कर सकते हैं। PQ डिस्टेंस फॉर्म में से फाइंड कर सकते हैं 3 - 2 का होल 1 का होल स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर, 9 - 3 6 का होल स्क्वायर, यानी हमारे पास कितना हो गया 4 + 9 + 36, यानी ओवरऑल क्या हो जाएगा रूट ऑफ 49 यानी 7। PQ क्या हो गया 7। ध्यान रखना डिस्टेंस यूनिट भी बोलना है, 7 यूनिट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो चुका होगा। हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। ऐसा ही क्वेश्चन हम प्लेन में भी सोल्व कर सकते हैं, प्लेन में भी इसी टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं। अगर ये यहाँ लाइन के इक्वेशन वेक्टर के फॉर्म में गिवन होती तो सबसे पहले हमें उसको कन्वर्ट करना था कार्टेशियन फॉर्म में। इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ मैं फटाफट से किस तरीके से सोल्व किया है। तो हमें देखो यहाँ पर गिवन था ये पॉइंट P था, इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी थी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी फाइंड करना था। लास्ट ईयर इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड ऑल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द लाइन। तो हमें क्या करना, सबसे पहले गिवन लाइंस बोलनी है, ये डायग्राम भी बना देना है। ये P पॉइंट गिवन था, ये लाइन गिवन थी, ये Q पॉइंट है, ठीक है। ये Q पॉइंट है, इसको डिफाइन करना है। Q इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज R1 R2 एंड R3। स्टेप से फिर उसके बाद में हम इक्वेशन को के इक्वल पुट करना है, वहाँ से x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। x y z की वैल्यू फाइंड कर दी है। अब बिकॉज Q जो पॉइंट है वो लाइन AB पर लाई कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, यानी R1 R2 R3 की वैल्यू यहाँ से है। उसके बाद में हमें डायरेक्शन रेशोज देखना है। लाइन AB की डायरेक्शन रेशो ऑलरेडी हमें गिवन होती है, जो डिवाइड में होता है वही डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएगी 3 2 -2 बोल दिया, 3 2 एंड -2। अब हमें फाइंड करनी है लाइन PQ की डायरेक्शन रेशो, ये वाला PQ की डायरेक्शन रेशो, वो क्या होगा R1 - 1 R2 - 2 R3 - 3, ठीक है, जो कि इस वाले पेज में मैंने यहाँ किया है डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन PQ। तो यहाँ पर हो गया फर्स्ट डायरेक्शन रेशो, ये सेकंड डायरेक्शन रेशो, ये थर्ड डायरेक्शन। इसके बाद में हमें पता है लाइन PQ एंड AB आर परपेंडिकुलर, तो ये वाली कंडीशन फॉलो की, ये वाली कंडीशन फॉलो की, तो ये वैल्यू पुट की और यहाँ से लेमडा की वैल्यू फाइंड की हमने। अब ये लेमडा की वैल्यू R1 R2 R3 में पुट करनी है। जो पॉइंट आएंगे वो किसके होंगे, Q पॉइंट की। P पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से PQ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और ध्यान रखना है यूनिट में हमें लिखनी है। आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में यही डिफरेंस होता है। यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर के नाम से भी इसको पूछ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। किस तरीके से करना है आई होप सभी को क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास शॉर्टेस्ट
डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। शॉर्टेज डिस्टेंस को मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा इसको वेक्टर फॉर्मूले से ही करना है। अगर कार्टेशियन में गिवन है तो भी हमें इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये दो टाइप से हो सकती है, दो टाइप से। फर्स्ट इक्वेशन किसके फॉर्म में हो सकती है? स्क्यू पैरेलल लाइंस, इट मीन्स डेट लाइंस आर नॉट पैरेलल, स्क्यू पैरेलल लाइंस। और एक पैरेलल लाइन, सिंपल होता है। तो स्क्यू पैरेलल की बात करते हैं। स्क्यू पैरेलल लाइंस में जैसे फर्स्ट वाला जो इक्वेशन गिवन है लाइन L1 के लिए, वो गिवन है आर वेक्टर बोल सकते हैं, R1 बोलने की जरूरत नहीं है। A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर। सेकंड जो लाइन का इक्वेशन है वो गिवन है आर वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लेमडा B2 वेक्टर। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसमें पहचानना कैसे, जो अगर B1 और B2 की वैल्यू डिफरेंट है तो स्क्यू पैरेलल है, B1 और B2 की वैल्यू सेम है तो पैरेलल लाइन। जैसे इसको इक्वेशन के फॉर्म में कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन का इक्वेशन गिवन हमें कुछ भी ले सकते हैं। R1 वेक्टर इक्वल टू 2ik प्लस 3jk माइनस 5k प्लस लेमडा i माइनस jk प्लस 3k। इसी टाइप से R2 गिवन हमें 5i प्लस 3j माइनस 7k प्लस म्यू 2i माइनस 6k प्लस 7k। इस टाइप से बोल सकते हैं। तो इनकी शॉर्टेज डिस्टेंस बतानी है तो हमें देखो यहाँ पर ध्यान देना है, ये दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है? लाइन्स आर स्क्यू पैरेलल। हमें लिखना पड़ेगा गिवन लाइन्स आर दिस। अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो भी इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें सबसे पहले बोलना है A1 वेक्टर इक्वल टू ये है, A2 वेक्टर इक्वल टू ये वाला है। इसी टाइप से B1 वेक्टर इक्वल टू ये वाला एंड B2 वेक्टर इक्वल टू दिस। 4 लाइन ये हो गई, ठीक है। उसके बाद में इसका जो फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है हमें। परपेंडिकुलर डिस्टेंस D इज गिवन बाई A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर और इन सभी का मोड, राइट। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसको जो भी इक्वेशन आ रहा है वो बोल देना। अब हमें क्या देखना है? सबसे पहले A2 माइनस A1। तो यहाँ से सबसे पहले क्या फाइंड करना है? A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो यहाँ से इन दोनों की वैल्यू लिख के ये बताना है, ठीक है। इसी टाइप से फिर क्या फाइंड करना है? B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। और इसको किससे करना है? हमें डिटरमिनेंट मेथड से, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी I J और K के फॉर्म में आएगा, ये भी किसके फॉर्म में आएगा? I J और K के फॉर्म में आएगा। क्या वैल्यू आएगी वो हम सोल्व कर लेंगे इसका। उसके बाद में यहाँ से देखना है इसका मैग्नीट्यूड, यानी इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। यानी B1 वेक्टर क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। यानी रूट ऑफ इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर क्या लिखा है? A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 ये, यानी इन दोनों को क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी डॉट करना है। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ये सोल्व करना है। और अब जब इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा? स्केलर क्वांटिटी आएगी। यानी न्यूमरेटर में भी स्केलर, डिनोमिनेटर में भी स्केलर। मोड लिया है, जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस करनी है। जो फाइनल आंसर आएगा उसको यूनिट जरूर देना है। नेगेटिव आ रहा है तो उसको भी क्या बनाना है? पॉजिटिव, बिकॉज डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अगर लाइंस स्क्यू पैरेलल है तो इस टाइप से करना है। अगर पैरेलल्स है तो क्या करना होगा? पैरेलल्स में सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू सेम होगी। जैसे I J 3K है ना, तो यहाँ पर भी आएगा I माइनस विद साइन। ध्यान रखना, कभी हो सकता है कोएफिशिएंट सेम हो बट जो साइन है वो डिफरेंट हो। डिफरेंट साइन है तो भी स्क्यू पैरेलल से होगी, वो पैरेलल लाइंस नहीं होगी। तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज में लेना होता है, एक मिनट, अगर लाइंस पैरेलल है तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज में लेते हैं वो होता है D इक्वल टू B वेक्टर क्रॉस
A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन B वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कंप्लीट मैग्नीट्यूड। तो इसमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, B वेक्टर, यानी दोनों में जो पैरेलल लाइंस है दोनों में B वेक्टर कॉमन होगा तो B वेक्टर की वैल्यू बतानी है पहले, फिर A2 वेक्टर की वैल्यू बतानी है, फिर A1 वेक्टर की वैल्यू बतानी है। उसके बाद में क्या फाइंड करना है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर फाइंड करना है। उसके बाद में B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, इसका मैट्रिक्स मेथड में सॉल्व कर लेना है, राइट। इसके बाद में B वेक्टर का मोड फाइंड करना है, ठीक है, दोनों को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी इसका भी उसके बाद में मोड फाइंड करना है, यानी मोड ऑफ B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, जो भी आएगा उसका मोड फाइंड करना है और इस वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करना है, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और ध्यान रखना है अगेन यूनिट हमें पुट करनी है। तो आई होप 6 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो भी सारे क्लियर हो चुके होंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले पे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन पर, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और किस टाइप से दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से लिखना है, ये सब कुछ मैंने बता दिया है। अब किसी का भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और जो मिसकेलेनियस एक्सरसाइज है उसके लास्ट के कम से कम 5-6 जो क्वेश्चन है वो जरूर सोल्व करना है। चलिए ये क्लास यही फिनिश करते हैं। आई होप 3D एंड वेक्टर सभी को समझ में आ चुका होगा। जो 2 लेक्चर हमने इस पर लिए हैं, फर्स्ट लेक्चर लिया था 1 मार्क्स के लिए और सेकंड लेक्चर लिया है 6 मार्क्स के लिए। अब 7 मार्क्स सभी के अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। और इससे पहले जो वेक्टर वाला चैप्टर था वो भी सभी को समझ में आ चुका होगा। 7 और 7 14 मार्क्स सभी को क्लियर है। इसके बाद में जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 12 करेंगे, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन वाला डिस्कस करेंगे चैप्टर। चलिए इस क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। प्रैक्टिस करनी है तुम्हें और कुछ नहीं करना। थैंक यू वेरी मच।